जिस तरह कोयल के बच्चे अपनी माँ की आवाज़ को पहचान कर उसके साथ हमेशा के लिए चले जाते हैं, उसी तरह जो सच्चे विवेकी हंस होते हैं वो सत्संग की केवल एक बात को सुनकर समझ जाते हैं कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है, और वो उसको भली भांति समझ के उस गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, ना कि झगड़ा करते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया कि ये सब जो कुछ भी आपको यहाँ पे जात पात वर्ण समाज देश कुछ भी दिख रहा है, ये सब अक्षरों की वजह से है। जितनी भी सरहदें हैं ये अक्षरों की वजह से है। जब ये दुनिया शुरू में जैसी थी तब ना वहाँ पे कोई इंग्लैंड था, ना कोई पाकिस्तान, ना जर्मनी, ना इटली, ना फ्रांस। सब कबीले वालों ने अपनी अपनी भाषाओं को विकसित किया, अपने अपने अक्षरों को विकसित किया। कई लोग कहते हैं कि सबसे पुराना जो है संस्कृत भाषा है और भगवान संस्कृत भाषा में बात करते होते थे। अगर भगवान संस्कृत भाषा में बातें करते होते थे और भगवान ने ही सबको बनाया है तो इस दुनिया में केवल एक ही भाषा होनी चाहिए थी, वो भी संस्कृत। क्यों अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं विकसित हुई? क्यों अलग अलग भाषाओं में ही ग्रंथ आए? जैसे अरबी में आई कुरान, इंग्लिश में आई बाइबल, संस्कृत में आए वेद। तो ऐसे अलग अलग क्यों आए अगर एक ही भगवान है तो? दोस्तों, इसीलिए बोला जाता है ये इंसानों की कलाकृतियां हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, विवेक के द्वारा। और इंसानों ने इसमें वही लिखा जो जहां तक उनकी बुद्धि की दौड़ थी, जहां तक उनकी पहुंच थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आत्मज्ञान जो है वो किताबों के द्वारा हो सकता है, जहां तक जिसने बताया उसको पढ़ के आपको पता भी लग जाए कि आत्मा सब में एक है, हर चीज आत्मा है जो हर शरीरों में काम कर रही है, शरीरों से जुदा है। हर जीव यहाँ पे आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। हर चीज आपको पता लग जाएगी, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं पता लग पाएगा कि असल में वो होती क्या है और कैसी होती है। जैसे आपने पढ़ लिया किताबों में कि पारस पत्थर कुछ होता है। पारस पत्थर वो होता है जो लोहे को सोना बना देता है। तो आपने पढ़ लिया कि पारस पत्थर होता है और वहां पे छोटा सा टुकड़ा भी दिखा दिया जाएगा आपको पढ़ाई के साथ किताबों में कि हाँ ऐसा पारस पत्थर होता है। लेकिन दोस्तों, आप उसको पहचान नहीं सकते, आपको नहीं पता कि वो पारस पत्थर कैसा होता है। आप सोच भी नहीं सकते पारस पत्थर कैसा होगा। जैसे आपने अभी सुना हुआ है, कई लोगों ने सुना है, वाणियों में आता है कि पारस पत्थर कुछ होता है, लेकिन आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो कैसा होता होगा। कोई सोचेगा वो कांच की तरह होगा, कोई सोचेगा वो काला होगा, कोई सोचेगा वो नीला होगा, पीला होगा। यानी कि वस्तु के बारे में पता होते हुए भी, पता चल भी जाए तो उस सार को नहीं समझ सकते कि वो कैसा होगा। इसी तरह आप सुन भी लो, पढ़ भी लो, आत्मा के बारे में सब कुछ समझ भी लो, फिर भी आप नहीं समझ पाओगे कि आत्मा कैसी होगी। कोई कहेगा वो एक है, कोई कहेगा वो अनेक है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं? एक कहो तो हूं नहीं और दो कहो तो गाली, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। वो आत्मा जैसी है उसको वैसे ही महसूस जब करोगे आप, तभी आपको ये ज्ञान होगा कि वो आत्मा कैसी होती है। अदरवाइज बातों से आप उसके बारे में विश्लेषण कर ही नहीं सकते। आप बता ही नहीं सकते किसी को कि वो आत्मा कैसी होती है। उसको तो केवल प्राप्त किया जा सकता है अनुभव के द्वारा। जब आप उसको ये अनुभूति करोगे तब आप भी बताने लायक नहीं रह जाओगे कि वो आत्मा कैसी होती है। तो दोस्तों, यही वो शब्दों का जाल है जो हम सबको एक दूसरे का बैरी बना देता है अगर हम इसको गलत तरीके से यूज करें तो। और यही वो शब्दों में जो अच्छी बात है वो ये है कि हम जानवरों से अलग दिखाई देते हैं। केवल हम ही इंसानों में ये गुण है कि हम अपनी बात को अपनी आवाज के द्वारा हम समझा के किसी के भी सामने रख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब हमने इन भाषाओं को, इन अक्षरों को भक्ति के साथ जोड़ दिया। दिक्कत यहां आई। हालांकि ये
आवाज, ये जो भाषाएं हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हमें एक दूसरे को अपने मन की जो व्यथा है बताने के लिए, अपने मन की जो इच्छा है उसको समझाने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छी चीज है जो हमने इसको विकसित की। लेकिन हमने इसको अपनी बर्बादी का भी कारण बना दिया है जब हमने इसको भक्ति के साथ जोड़ दिया है तब। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। उसका क्या मतलब है कि 33 अरब ज्ञान मैंने 52 अक्षरों में भाग दिया। इन 52 अक्षरों के द्वारा मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन मूल ज्ञान गुप्त कर रखा का मतलब है जो सार शब्द है, जो असली वस्तु है, मैंने उसका भेद नहीं बताया कि वो कहां पे है, कैसी है, क्योंकि वो बोलने में आता ही नहीं है, कैसे बताएंगे। उसके बारे में क्या है, वो भेद आपको एक गुरु के द्वारा मिलेगा, जो कबीर साहब ने चुन चुन के जो हंसों को नामदान दिया और गुरु प्रथा अपनी चलाने की जो इजाजत दी, हुक्म दिया, ताकि कौवों के घोंसलों में जो कोयल के बच्चे बैठे हैं वो अपने असली घर पहुंच सके, अपने निज घर पहुंच सके। एक छुड़ाए एक लखाए, कौवे का घर छुड़ाए और अपना असली निज घर लखाए। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर ऊंची जात वालों को अगर कोई प्रॉब्लम है मेरी ऑडियो से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी राजपूत हूं जन्म से और सही बताऊं तो मैं भी यही सोचता हूं कि पता नहीं किसने हम सबको इन जात पात में उलझा दिया है। कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम राजपूत हो और तुम ये जुलाहे कबीर को कैसे मानते हो भाई, गुरु मान लिया तुमने नीच जात वाले को। अरे कोई अच्छी जात वाला कोई होता उसको गुरु बनाते। तो दोस्तों, जब हम स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, क्या हम प्रिंसिपल से कभी पूछते हैं कि इस स्कूल में किस किस जात वाले टीचर पढ़ाते हैं, कितने हिंदू पढ़ाते हैं, कितने मुसलमान पढ़ाते हैं, कितने नीच जात वाले पढ़ाते हैं? दोस्तों नहीं, हम केवल सर्टिफिकेट देखते हैं कि वहां पे जो बच्चों का रिजल्ट आता है उस स्कूल में वो कितने % आता है और उस स्कूल की मान्यता कितनी है, उस स्कूल की रेपुटेशन क्या है। हम कभी भी ये नहीं देखते कि वहां पे किस जात वाला टीचर पढ़ाता है, क्योंकि हमने उसकी जात से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि जात न पूछो गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। ये सब म्यान है। गुरु गोरा है, गुरु काला है, गुरु सरदार है, गुरु पंडित है, गुरु का कोई रूप नहीं होता। गुरु तो ज्ञान है, वो ज्ञान आपके काम आएगा, वो गुरु आपके काम आएगा। ज्ञान ही गुरु है, इसीलिए उसको शब्द गुरु बोला गया है। शब्द गुरु, देह गुरु नहीं। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। कबीर साहब ने देह को साइड में कर दिया और शब्दों की बात करी कि शब्द मिलावा हो रहा, कि शब्द का दान देने वाला ही गुरु होगा। लेकिन यहां पे हजारों गुरु आ गए शब्द का दान देने के लिए। कौन से शब्दों का? 52 शब्दों का, 52 अक्षरों का। फिर कबीर साहब ने क्या बोला? उनमें से भी छांटी करने के लिए पहले तो जो देह गुरु को मानते हैं, जो देह धारण करके आए हैं, जो कहते हैं देह ही गुरु है, ब्राह्मण का गुरु ब्राह्मण, जो देह को गुरु मान के बैठे हैं, पहले तो उनको साइड में करके कबीर साहब ने शब्द की महिमा गाई कि शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। अब शब्द लेके भी आगे कोई एक लेके आया कि राम राम करके बात बन जाएगी, कोई 2 लेके आ गया कि ओम सोहम के साथ, कोई 3 लेके आ गया ओम सोहम सत्य कबीर, या और कोई ओम नमो भागवते वासुदेवाय, कोई 5 लेके आ गया ज्योत निरंजन ओमकार आरंकार सोहम सतनाम, कोई 7 लेके आ गया, कोई 10 लेके आ गया।
तो कबीर साहब ने फिर इनको भी साइड करने के लिए एक बाणी और बोली, हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। कि मैं जिस शब्द की बात कर रहा हूं भाई, वो सैन के द्वारा दिया जाता है, इशारे से दिया जाता है, क्योंकि मेरा शब्द कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो वस्तु है। और वस्तु का लखाव इशारे के द्वारा ही किया जाता है। जैसे जमीन के नीचे पानी है और आप ढूंढ रहे हो पानी, तो गुरु आपको जमीन की तरफ इशारा करेगा कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो जमीन के नीचे है, और उसको प्राप्त करने की विधि बताएगा और आपकी प्यास शांत हो जाएगी। तो इसी तरह जो सतगुरु होता है, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम बताता है आपको कि सतनाम वस्तु कहां पड़ी है, वो सच्ची वस्तु कहां है। कौन सी सच्ची वस्तु, जिसको बाबा नानक कहते हैं एको सतनाम कर्ता पुरुष, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है। निर्भव निर्वैर, वो निर्भय यानी किसी से डरती नहीं है, और निर्वैर किसी को मारती नहीं है। वो वस्तु निर्भव निर्वैर है, अजूनी, जो कभी जून में नहीं आती, जूनों से रहित, वो कभी किसी जून में नहीं आती। अजूनी सैभंग, सैभंग यानी जो स्वयं से प्रकट हुई है, जो स्वयं से जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसको कोई बना नहीं सकता, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो स्वयं भू है, वो स्वयं से होती है। उस वस्तु की बात हो रही है, अजूनी सैपंग। और कैसे मिलेगी? गुरु प्रसाद। गुरु जब नामदान रूपी प्रसाद आपको देगा, तब आपको उस वस्तु का लखाव होगा, और आप जितना भी अज्ञान है उसको छोड़कर उस वस्तु की तरफ एकाग्र हो जाएंगे। आपकी सुरती जो भटक रही है वो उस वस्तु पे एकाग्र हो जाएगी। सूरत फंसी संसार में, तासे पर गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। वो सूरत आपकी जो फंसी है, जो भटक रही है, उस सुरती को एक ठिकाना मिलेगा जो गुरु आपको बताएगा। जब आप उसका सिमरण करना यानी कि उसको याद करना शुरू करोगे, तब धीरे 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 करके आपका जो मोह, अहंकार, क्रोध, काम, ये सब कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और आपको जो अनुभूति होगी वो अकथ कहानी होगी, उसको आप बयान नहीं कर सकते। आपको कोई पूछेगा तो आप चाह के भी बता नहीं सकते। वो अनुभव ही ऐसा होता है, और वो अनुभव मन का, ये शरीर का नहीं होता है, वो आत्म अनुभव होता है। वो आत्मा के द्वारा ही आत्मा का अनुभव किया जाता है। तो दोस्तों, विवेक लगाना है, विचार करना है, अक्षरों के जाल में नहीं फंसना है। 52 अक्षरों के जाल में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि इसमें हम छूट नहीं पा रहे हैं। अब ऐसा कोई गुरु मिले जो 52 की डोर को तोड़ दे। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। वो सुरती हमेशा के लिए सार शब्द में समा जाती है, और वो शब्द स्वरूपी राम बन जाती है। अब उससे वो कभी जुदा नहीं होती, क्योंकि एक बार जुदा होकर वो देख चुकी है कि हमें कैसे कैसे जन्मना और मरना पड़ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि वो जो चेतना है, वो जीवित चेतना है, वो मुर्दा चेतना नहीं है। चेतना भी 2 प्रकार की होती है, एक जीवित चेतना, एक मुर्दा चेतना। यानी कि एक सेंसेबल होती है, उसको सेंस होता है, वो जीवित, और एक रोबोटिक होती है। जैसे रोबोट की जो चेतना है उसमें सेंस नहीं होती है। रोबोट अनुभव नहीं कर सकता, प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता, इमोशंस को अनुभव नहीं कर सकता। अगर रोबोट को आपने आदेश दे दिया कि सामने जो बंदे हैं उनको गोली मारनी है, तो वो चाहे आपके ही पापा क्यों ना हो, आपकी ही मम्मी क्यों ना हो, वो किसी की नहीं सुनेगा। वो उसको जो कमांड दिया गया है वो उस पे
अटल रहेगा। लेकिन अगर वही बंदूक आपके हाथ में पकड़ा दी जाए तो आप दोस्तों नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जीवित चेतना है, ना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक चेतना है। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक चेतना को और जीवित चेतना को एक समझने लगे हैं वो बहुत बड़ी भूल में है दोस्तों। इसकी यही खासियत है सुरती की कि ये मृत चीजों को भी जीवित कर देती है। यानी कि ये जो शरीर आप लेके घूम रहे हो, जो मेरे पास जो शरीर है, ये केवल चेतना की वजह से, उस सुरती की वजह से ये जीवित दिखाई देता है। असल में ये मरा हुआ है, मुर्दा है। जैसे आप एक कार चलाओ और कार के शीशे काले हो, आप दिखाई ना दे रहे हो, तो दोस्तों सबको यही लगेगा कि कार जीवित है और कार चल रही है, बहुत तेज चल रही है, इसमें जान है। लेकिन दोस्तों आप हो तभी जान है, आप नहीं होगे तो उसमें जान नहीं होगी। इसी तरह हमारा शरीर चल रहा है क्योंकि जीव है, सुरती है। अगर सुरती नहीं होगी तो शरीर मुर्दा है। तो साहिब कहते हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, और सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। क्योंकि हमें पुराने समय से ये पढ़ा दिया गया है, अच्छी तरह रटा दिया गया है कि जब तक हम राम 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 राम, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सत साहिब सत साहिब सत साहिब, कबीर कबीर कबीर, ये सब नहीं बोलेंगे, नहीं जपेंगे, जब तक हमारी बात नहीं बनेगी। दोस्तों परमात्मा कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो रहा है। जिसकी जय जयकार नहीं लगाई जाए तो वो खुश नहीं होगा। हम उसकी जय बोलते हैं केवल अपने लिए, उसके लिए नहीं कि हम उसको खुश करने के लिए जय बोल रहे हैं। हम जय उसकी बोलते हैं क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि अगर वो ना होते तो हमारा क्या होता। हम इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं, पल पल उसको, उसकी बंदगी करते हैं। अदरवाइज उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो नहीं कहता है कि मेरी जय करो, उसको कोई जरूरत नहीं है आपकी जय जयकार की। जैसे कई लोग कहते हैं भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बलियां देनी पड़ती हैं, बकरे चढ़ाने पड़ते हैं, दारू चढ़ानी पड़ती है। दोस्तों अगर उसे बकरे चाहिए होते ना, वो एक ही रात में सारे बकरे यहां से गायब कर ले जाता। आपका इंतजार नहीं करना पड़ता उसको कि साल में कोई एक दिन आएगा तब आप बकरे काटोगे। वो एक ही रात में सारे बकरे गायब कर देता। और अगर दारू की बात है कि दारू देनी पड़ती है एक बोतल, तो वो ठेके के ठेके खाली कर देता। आपकी एक बोतल का प्यासा नहीं है वो। इसी भरम जालों में हमें फंसा फंसा के यहीं पे उलझा के रखा हुआ है। इसलिए दोस्तों विवेक लगाना है, विचार करना है कि हमने निकलना है कि हमने उसी लकीर के फकीर बन के यहीं रह जाना है। ये आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है कि कोई किसी को निकाल सके। परमात्मा ने सबके पास एक डोर फेंकी हुई है। जैसे कोई कुएं में गिर जाता है तो एक रस्सी फेंकी जाती है, और अगर हम रस्सी को ना पकड़े दोस्तों तो इसमें हमारा दोष होता है। जैसे कबीर साहब की वाणी है, 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और तापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, वो दयाल है, वो परमपिता परमात्मा है, उसने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जीव ही नहीं समझ पा रहा है तो वो भी क्या करे। इसलिए दोस्तों फिर कहता हूं मैं, विवेक को जगाओ, अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, क्योंकि ये समय बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मैं कोई यहां पे आपको लूटने नहीं आया हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। एक पैसा भी जिस दिन मैं मांग लूं उस दिन धिक्कार है कह के चले जाना। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और हो सके तो जहां तक होगा मैं शायद आधों को तो मैं एड्रेस भी नहीं बताऊंगा गुरु का। मैं सच बोल रहा हूं, आधे क्या 90% को नहीं बताऊंगा। आप सोचोगे कि क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं तो ये देखूंगा किसके मन में सच्ची आग लगी है,
केवल उस बंदे को एड्रेस दिया जाएगा। गुरुजी कहाँ आ रहे हैं, गुरुजी कहाँ पे हैं। अदरवाइज हमें भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ऑडियोज बनाने का मकसद यही है कि आपको विवेकी बना सकूं, आपको कोई धोखा ना दे पाए। ये ऑडियोज बनाने का यही मकसद है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि लुट गया रे व्यापारी परख बिना। अगर आपके पास परख होगी तो आपको कोई लूट नहीं पाएगा। बस यही एक मकसद है इन ऑडियोज को बनाने का, ना कि आपकी भीड़ मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम में आए, नहीं, कभी भी नहीं। वो बिरले हंस चाहिए हमें, वो बिरले हंस करोड़ों में कोई एक, जो सत्य को स्वीकार करने के लिए 100% तैयार है। जिसके मन में 1% भी शंका है वो इस पंथ के लायक नहीं है। पंथ यानी रास्ता, कोई गुटबाजी नहीं होती है। पंथ का मतलब होता है रास्ता। इस रास्ते पे चलने के लायक जो होगा, अब उसको ही चलने का अधिकार होगा। तो दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूं कि जल्दबाजी ना करें। मुझे कई मैसेज आते हैं कि मैं गुरुजी से नाम लेना चाहता हूं। मैं सीधी सी बात बोलता हूं कि 50 ऑडियोज सुनो। जब मेरे 50 ऑडियोज कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, और अगर आप उनके उत्तर दे सकते होगे तब ही आपको आगे का रास्ता दिया जाएगा। ये एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह समझ लो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमें भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमें वो विवेकी हंस चाहिए जो सच में यहां से, इस 3 लोक से, इस जन्म मरण से मुक्ति पाना चाहते हैं। तो 50 ऑडियोज लिमिट है। 50 ऑडियोज में जहां तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूंगा, और अगर आपको 1% भी शंका होगी तो आप पूछ सकते हो। शंका समाधान होगी तब आप आगे रास्ता पूछो, वरना रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है। मैं केवल आपको यहाँ पे ज्ञान देना चाहता हूँ जो मुझे परमात्मा की दया से मिला है। मैं चाहता हूँ कि उस ज्ञान को आपके सामने रख सकूँ ताकि आप कहीं धोखा ना खाओ। मैं यहाँ कोई हाईलाइट होने नहीं आया हूँ कि मैं कोई ऐसा पंथ चला रहे हैं हम लोग की ऐसा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा ज्ञान है, कबीर साहब का ज्ञान है। अगर आपके समझ में आता है तो आपका स्वागत है, लेकिन परख करने के बाद। पहले परख करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। नामदान जल्दबाजी में कहीं भी मत लो। जहां हो आप बहुत अच्छे हो, अभी जहां पर हो ना बहुत अच्छे हो। जैसे कई लोग होते हैं 50,000 देके एडमिशन ले लिया जल्दबाजी में और कॉलेज वो है फ्रॉड। तो भाई उससे अच्छा था कि आप घर में बैठे हुए थे। अभी विवेक लगाओ, विचार करो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। 50-60 ऑडियो पूरी हो जाएंगी, तब जहां तक हो सकेगा आपके सारे सवालों का मैं जवाब उनमें दे दूंगा। और जो मुझे पूछा गया है कि ब्रह्म कैसे पैदा हो जाता है, क्या है, ये मैं आपको लास्ट ऑडियो में बताऊंगा बिल्कुल। क्योंकि अभी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो उसको अपनी बातों को घुमा देंगे, अपनी बातों को घुमा के आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। अभी तो उन पे सवालों की बरसातें हो रही हैं कि जब आत्मा ही आत्मा थी तो ये ब्रह्म कहां से आ गया। क्योंकि द्वैत अद्वैत दोनों से परे है ज्ञान। अगर केवल आत्मा थी शुरू में तो वो अद्वैत मत है, क्योंकि केवल एक है वहां पे आत्मा। कबीर साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं। अगर केवल आत्मा थी तो वो अद्वैत है, वो भी नहीं है। और अगर आत्मा और ब्रह्म थे तो वहां पे द्वैत आ गया। तो कबीर साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं, दो कहूं तो गारी। अब जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। ये भेद की बात है, ये सबके बस की बात नहीं है। इसको खोलना, इस वाणी को खोलना। ये वाणी भी मैं आपको आखिरी ऑडियो में पूरी खोल के स्पष्ट तरीके से बताऊंगा कि ये क्या है। तब तक आप ज्ञान को समझते रहिए, और जहां तक हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो सच में सत्य की खोज में लगे हैं, जिन्होंने कोई गुरु धारण कर रखा है,
उनको ये ऑडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी एक रास्ता मिल सके। तो इसके साथ मैं विदा चाहूंगा दोस्तों, और अगली ऑडियो मैं कल को पोस्ट करूंगा और उसमें आपको काफी नई चीजें जानने को मिलेंगी और जहां तक होगा आपकी विवेक जागृत होगा। तो अब आपसे विदा चाहूंगा। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।